अच्छे पापा हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर देने के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, अपने विश्राम में प्रवेश कराने के लिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारे चंगाई के कार्य को आपने पूरा किया, हमारे उद्धार के काम को पूरा कर दिया, हमारी आशीषों के कार्य को पूरा कर दिया, हमारी सफलता के काम को पूरा कर दिया, अपनी बुद्धि, अपना समझ, अपना ज्ञान भी हमें दे दिया, अपनी सामर्थ्य आपने हमें दे दी। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, अपना स्वभाव, अपना हमें दे दिया, इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। जो कुछ स्वर्ग का आपका है परमेश्वर, वो आपने सब हमारे भीतर उड़े दिया। हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप जैसा अच्छा और प्यार करने वाला और दूसरा कोई नहीं हो सकता। पिता, आज इस परीक्षा के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग यहाँ इस समय हमारे साथ हैं या जो अपने बाद में ऑनलाइन भी सुनेंगे, उन सब के जीवन के लिए आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। नामो नाम एक एक को आप ब्लेस करें। मैं हर एक के ऊपर यीशु के नाम की घोषणा करती हूँ। अगर कोई डिप्रेशन में है तो मैं उसको यीशु नाम की घोषणा करती हूँ। अगर कोई किसी तरह के स्ट्रगल में है तो मैं यीशु नाम की घोषणा करती हूँ। अगर कोई किसी तरह की बीमारी में है तो मैं यीशु नाम की घोषणा उसके ऊपर करती हूँ और छुटकारे की घोषणा यीशु नाम से करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपकी इच्छा है आपके लोग आजादी में चले, आपकी इच्छा है कि आपके लोग संपूर्णता में चंगाई में चले, और पिता आप अपनी इच्छा को हर समय पूरा करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप लीड करें पवित्र आत्मा जी, हम अब लीडिंग आप हाथों में देते परमेश्वर और आप हमारी सहायता कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन।
सुंदर समय के लिए प्रभु। आपकी उपस्थिति हम सबके साथ है प्रभु, हम सबके बीच में है, हमारे भीतर आप हैं प्रभु। आज जो जीवन की रोटी प्रभु आपने रखी है प्रभु, आपने मुझे यहाँ प्रभु, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ प्रभु कि आप मुझे उपयोग करें प्रभु। और मैं नहीं मेरे प्रभु, आप जो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं प्रभु, आप मेरे थ्रू बात करें प्रभु। मेरी जुबान को प्रभु, मेरे मन को प्रभु, मेरी सोचों को प्रभु आप कंट्रोल में रखें प्रभु, आप नियंत्रण अपना बनाएं प्रभु। मैं सब कुछ को आपको सौंपता हूँ प्रभु। इस जगह को प्रभु आपकी लोगों की कवरिंग में लेता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। कैसे हैं सब? बढ़िया। चले वचन में हम कहाँ पर थे? कहाँ पर थे हम? लास्ट वीक का वचन कि हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रभु यीशु को पहली बार जानते हैं, उसके बाद का जो जीवन है हमारा, वो हमें प्रभु की उपस्थिति जो है वो हमारे जीवन के अंदर निरंतर हमें उसके लिए हमारे जीवन में चलना होता है। मतलब उपस्थिति हम प्रभु से मांगे कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में निरंतर बनी रहे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ अपने जीवन में हर जगह पर, जीवन में जो भी हम पूरे दिन के अंदर, जब हम सुबह उठते हैं और रात को चाहे सोते हो, तो हमें नहीं इतना, लेकिन प्रभु हमारे को कवरिंग में अपने रखे होते हैं। जब ये हमारा जीवन चल रहा होता है तो रात में प्रभु हमारे संग होते हैं। हालेलुया। तो लेकिन हमें इसके लिए प्रभु को प्रार्थना करनी होती है, प्रभु आए मेरे जीवन में और आप अपने जीवन में जो कुछ आपका उद्देश्य है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में आप पूरा करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन इस समय, हर मसीह का जीवन जो है, प्रभु की आशीष है कि प्रभु ने परिवार दिया, प्रभु ने लोग दिए, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रेजेंस हमारे जीवन में होना। क्योंकि सब कुछ को पाने के बाद अगर हम प्रभु को निगलेक्ट कर दें तो वो चीज मसीह जीवन में नहीं है, वो मसीह जीवन नहीं है हमारा। हालेलुया। क्योंकि लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि मैंने आज सरमन बहुत अच्छा दे दिया, या मेरे को प्रभु इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है। किसी के पास प्रभु ने उनको गिफ्ट दिया कि वो वचन अच्छे तरह से प्रभु के हिसाब से दे पाता है, और किसी को वर्शिप करने का है, अलग अलग गिफ्ट। किसी को चंगाई का वरदान दिया हुआ प्रभु ने, तो वो ठीक है, वो जरूरी है। वो अपने आप जो वरदान है हर एक के अंदर, प्रभु समय के समय वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपने राज्य के लिए। लेकिन सब कुछ वो ही नहीं रह जाना चाहिए कि ठीक है मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, या मैं प्रभु के लिए मेरे थ्रू चमत्कार हो रहे हैं, प्रभु के सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, तो बस ठीक है, ये प्रभु की इच्छा है। तो हम उस समय क्या होता है कि आदमी इतना अपने आप को बिजी उन चीजों में कर लेता है कि प्रभु सेकंड में चले जाते हैं। वो व्यक्ति के काम, जो वरदान उसको मिला हुआ है, उसके काम जो करने वाले होते हैं, वो व्यक्ति पहले स्थान पर रखना शुरू कर देता है। हालेलुया। क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ पर सरमन देता है या प्रभु का वचन शेयर करता है, उसको ये पता होना चाहिए कि सब कुछ की महिमा प्रभु को मिले, और जितने भी व्यक्ति आए वो उस व्यक्ति को ना देखे कि वो फला व्यक्ति चमत्कार करता है या सामर्थ्य के काम करता है या उसके पास चंगाई के वरदान है, और या वो व्यक्ति सरमन अच्छा दे लेता है। हालेलुया। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सिखाएं कि प्रभु की उपस्थिति में
हम कैसे चल रहे हैं, या प्रभु का वचन क्या कहता है उपस्थिति के लिए कि प्रभु की उपस्थिति में चलना कैसा है। हालेलुया। क्योंकि इसके लिए मैंने आपको बताया था कोई किसी को प्रशिक्षित नहीं कर सकता, ट्रेन नहीं कर सकता उसे, क्योंकि मैं किसी को एक विश्वासी को, कोई व्यक्ति जो बड़ा प्रचारक है, वो ये सिखा रहे कि प्रभु की उपस्थिति में कैसे चलना है। प्रभु की उपस्थिति के लिए ये पर्सनल आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। तो आदमी सोचता कि फलां जगह की वर्शिप बहुत अच्छी है। देखिए, वर्शिप एक यही चीज है जो हम स्तुति आराधना के जरिए परमेश्वर को बलिदान दे सकते हैं। बहुत सी जगह पर क्या होता है कि लोग वर्शिप में आना ही पसंद नहीं करते, कि जब वचन शुरू होगा तब पहुंच जाएंगे। हालेलुया। वर्शिप सबसे पहला जो स्टेप है, तो जब हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं लोग, तो ये हम बीच बीच में भी प्रतिभा को आपने देखा होगा कि गीत साझा कर लेते हैं, क्योंकि प्रभु मन में डालते हैं। तो ऐसी उपस्थिति में चलने से हम प्रभु को और जान पाते हैं। हालेलुया। तो मेरा जो वचन शुरू होना था वो होना था दूसरा पत्रस 1:1 से 3 तक। दूसरा पत्रस 1:1-3 से। हालेलुया। इसमें आपको देखे पता चलेगा कि परमेश्वर का क्या कहना है हर मसीह व्यक्ति के लिए। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:1 से 3 तक। यहां पर क्या लिखा है? शमौन पत्रस, जो प्रभु यीशु मसीह का सेवक, दास और प्रेरित है, उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा हमारे साथ बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया। किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? आप लोगों के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पर निर्भर होते हैं। हालेलुया। कि उन्होंने वो बहुमूल्य, ये बहुमूल्य जो विश्वास है, अनमोल विश्वास है, ये परमेश्वर को भाता है। और ये विश्वास होता है कि हम कितना प्रभु यीशु पर अपने जीवन को लेकर, जीवन से हमारे से संबंधित जो भी चीजें हैं, उन सबको लेकर हम परमेश्वर पर कितना निर्भर होते हैं। तो क्या हम प्रभु की उपस्थिति को कैसे अपने जीवन के लिए जब मांगते हैं, हमारा जीवन कैसा है, हम परमेश्वर के वचन में कितना समय व्यतीत करते हैं, और जो वचन आपको पास पहुंचा है उसको कितना मेडिटेट कर लेते हैं। आप चलते हुए तो बाइबल हाथ में नहीं रख सकते ना, लेकिन आपने वचन सुना, आप उसको मेडिटेट कर रहे हैं। तो जो वो मेडिटेट आप कर रहे हैं, ध्यान उसमें आपका मगन है, उस वचन को आप जुगाली कर रहे हैं, उसको और बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है वो परमेश्वर उसको पसंद करते हैं। वो पसंद करता है कि, और हमेशा जहां कहीं भी आप जाते हैं, आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं कि प्रभु आइए मेरे संग चलिए। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर जो उन्होंने लिखा था कि पतरस ने क्या लिखा, जो वह प्रभु यीशु मसीह का सेवक और प्रेरित था उन लोगों के लिए, यानी कि जो वचन को इस समय कलीसिया में सुन रहे हैं, जहां ऑनलाइन जो व्यक्ति सुनता है। हालेलुया। जो नहीं आ पा रहा है, किसी वजह से बिल्कुल ही नहीं आ पा रहा है, वो ऑनलाइन में सुन रहा है। हालेलुया। आमीन। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने क्या प्राप्त किया? वो विश्वास का वरदान प्राप्त किया। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा का वरदान है, उसमें विश्वास के वरदान, उन्होंने वो वरदान, अनमोल विश्वास प्राप्त किया। हालेलुया। और वर्ष 2 में क्या लिखा है? नेक्स्ट वर्स, राइट।
तो ये वर्ष 2 में क्या लिखा है? परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। दोबारा से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नहीं, सिर्फ दूसरी आयत। प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से ये बढ़ती जाए। पहचान यहाँ पर एक दूसरा वर्जन है, वहां पे लिखा है नॉलेज एंड नोइंग, यानी कि प्रभु यीशु के मसीह के बारे में ज्ञान और उनको जानने के द्वारा। खाली ज्ञान तक हमने सीमित नहीं होना है कि हम थियोलॉजी में तो हम परफेक्ट हो गए, हमारे को सारे वचन पता है कि क्या है, लेकिन हम कितना परमेश्वर को जान रहे हैं। जानना कैसा है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, जहां पर भी हम जाते हैं, हम कैरियर बनते हैं उनके। हालेलुया। तो जब हम कैरियर बनते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हर आदमी संभाल नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन वो सामर्थ अगर हम अपने ज्ञान के द्वारा सोचें कि हम कुछ वो ज्ञान को खाली लेकर हम प्रभु की सामर्थ को लेकर चल पड़ेंगे तो नहीं चल सकते ज्यादा देर तक। हालेलुया। क्योंकि ज्ञान एक सीमित है। हालेलुया। वो फर्स्ट स्टेप है आपका, जो आपने पहले ही ले लिया जब प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना, फर्स्ट टाइम जाना कि आपने जाना प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो कहां पर थे, क्या किया उन्होंने अपनी उस 3.5 साल की सेवकाई के दौरान। हालेलुया। क्योंकि वो ही सेम चीज, जो सेम जीवन है वो आप जीते हैं, वो मसीह जीवन लगातार आप जीते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह समाचार, सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार देते थे, तो आप भी सुसमाचार बांटेंगे, आप भी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे, आपके द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे आपके जीवन के द्वारा। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आपके अंदर होगी, और उसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? अनुग्रह और शांति। आपने देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब भी किसी से मिलते थे, सबसे पहले कहते थे कि आपको शांति मिले, डर मत। हालेलुया। तो वो पहले शांति, उसके बाद अनुग्रह। यही शांति जो है उसके पीछे शैतान लगा हुआ है कि आप उस शांति में बने ना रहें। और अनुग्रह और शांति निरंतर कैसे बढ़ते हैं? जब आप प्रेजेंस में होते हैं। आपने देखा होगा जो समुद्र की लहरें, हालेलुया, एक के बाद एक आती है, एक के बाद एक आती चली जाती है। ऐसे ही अनुग्रह जो है आपके जीवन में, शांति आपके जीवन में, वो निरंतर बढ़ती चली जाती है, आती चली जाती है। उसमें आप मतलब उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको मिलेगा। जो आपकी जीवन की जरूरत है, जितना आप भूख और प्यास रखते हैं, उतना परमेश्वर आपको प्रदान करते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि नॉलेज और प्रभु को जानना यही जरूरी है। उसके बाद जब आप जानते हैं प्रभु को, ये इच्छा प्रभु पे आगे रखते हैं, प्रभु मैं आपको और जानना चाहता हूँ, और आप वचन में समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं, ध्यान मगन होते हैं कि मैं परमेश्वर के वचन में चल रहा हूँ। आप चलते हुए गाड़ी में भी आप वर्शिप खुद कर रहे हैं। हालेलुया। गीत गा रहे हैं, वो आपको आते हैं, परमेश्वर आपके अंदर सारे गीत वो देते हैं। आप अपना ही गीत कोई बनाकर भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि इसका कोई खास पैरामीटर मैंने आपको तो तरीका नहीं है कि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे करके आप प्रभु की उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप अंदर से, हृदय से प्रभु को सीख करेंगे, उनको खोजेंगे, उनके साथ बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति प्राप्त होगी, और ये निरंतर होगी। हालेलुया। वो आपके भीतर है, वो कहीं आपसे अलग नहीं है। आमीन। आप नॉर्मली भी आप देखते हैं कि कुछ लोगों को जानने
आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप चाहे वो आप गूगल पे देखें या उस व्यक्ति के आसपास पूछें या आपको व्यक्ति से आप पूछते हैं कि आप कौन कैसे, या कोई व्यक्ति आपको बताता है। हालेलुया। क्योंकि ये तो है फर्स्ट है कि उनको उनकी नॉलेज लेना। जैसे कोई मान लीजिए लड़का या लड़की जब शादी के लिए बात होती है तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं ना, आप कौन है, क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, ये चीजें तो नॉर्मली नेचुरल में भी आदमी पूछता है। उसके बाद आदमी को ठीक लगता है बातचीत करने में या वैसे, तो आदमी अगला कदम आगे बढ़ाता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु के बारे में जब हमने पहले जाना, जब हम सुसमाचार को पढ़ते हैं, पहला मत्ती का सुसमाचार पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, ये हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें परमेश्वर हर सुसमाचार के बारे में गहराई में, जब आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे और प्रकाशन अपना दीजिए, मुझसे आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे जीवन से आपका क्या उद्देश्य है, हालेलुया, आप मुझ में से होकर पूरा करें। फिर परमेश्वर की उपस्थिति आपको आती है। फिर आपके जीवन में जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम आए, आज चर्च आए, तो हम सिर्फ ये पूछें कि मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है। हम इस मकसद के साथ तो नहीं आ सकते ना, ये मकसद हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद क्या होना चाहिए, हर एक कलीसिया का, हर व्यक्ति का जो कलीसिया में कहीं पर भी है, सबसे पहले उनका मकसद क्या होना चाहिए, ये मकसद होना चाहिए कि मैं प्रभु आपको और जानना चाहता हूँ, मैं प्रभु आपको और जानना चाहता हूँ। आज मेरे को प्रभु आप क्या सिखाने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं आप। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं तो बाकी चीजों के लिए हम बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे जीवन में सब कुछ वो सही चल रहा है। वो बखान मतलब आप बता नहीं सकते किसी को, हम इस योग्य नहीं है कि हम उसको किसी तरीके से बता सके कि हमारे को इतना परसेंट मिला हमारे जीवन में जब से हमने प्रभु को जाना। लेकिन ये आपका अनुभव है जो आप शेयर करते हैं, साझा करते हैं, और ये आपके जीवन से जाहिर होता है, दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हालेलुया, आमीन। तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा कि किस चीज की अपेक्षा होती है जब हम प्रभु के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो हमारी अपेक्षा क्या होती है कि हमारे जीवन में शांति हो, जो कुछ हम करें वो सब कुछ बढ़िया से बढ़िया हो। हालेलुया। वो किसके द्वारा मिलेगा, हमें परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और उसके लिए क्या होता है, जब हम कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को साझा करते हैं, सब इकट्ठा एक ध्येय होकर हम शामिल होते हैं, प्रभु को सुनते हैं कि प्रभु क्या कह रहे हैं। ये क्या होता है कि हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ वो संबंध जो है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कि हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा संबंध आपके साथ और गहरा हो, और गहरा होता चला जाए। आमीन। क्योंकि वो एक अलग अनुभूति है, क्योंकि वो उससे भूख और बढ़ेगी। वो कहते हैं ना कि जब आदमी का लीवर अच्छा होता है ना, उसको भूख बहुत ज्यादा लगती है। हालेलुया। ये अंदर का जो आपका परमेश्वर के ये लीवर है ना, ये परफेक्ट है, उसमें कोई दोष नहीं है। उससे आपको परमेश्वर की उपस्थिति और आप भूखे हो जाते हैं कि परमेश्वर वाकई, क्योंकि ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मैं आपको शब्दों में कोई कह दे कि भाई ये इतना पूर्ण हो गया, ये इतना कंप्लीट हो गया, ये इसमें नहीं कोई कह सकता। ये निरंतर लास्ट सांस तक आप परमेश्वर के साथ उपस्थिति में इसी हिसाब से चलते चले जाएंगे। जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। लेकिन जो अनुग्रह का सुसमाचार है, अनुग्रह का सुसमाचार आपको यही सिखाता है कि परमेश्वर के ऊपर आपने निरंतर डिपेंड होना है, उसके लिए लापरवाही नहीं करनी है कि अनुग्रह का सुसमाचार सुन लिया, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। आजकल बहुत सी जगह पर एक उसको बोलते हैं हाइपर ग्रेस प्रीचिंग, वो भी अनुग्रह का सुसमाचार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने ऐड ऑन कर दिया। वो कहते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन नहीं होगा, ये हो गया,
अब हम दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु माने या ना माने, वो स्वर्ग जाएगा, ऐसा नहीं है। एक ही रास्ता परमेश्वर ने दिया है, अपने पिता ने अपने पुत्र के द्वारा। तो तुम विश्वास करोगे तो तुम उद्धार को पाओगे। हालेलुया। और कोई रास्ता नहीं है। आमीन। तो क्योंकि ये जीवन का मेरा भी अनुभव है, मुझे मालूम है कि ना चाहते हुए भी परमेश्वर ने मुझ पर अपना कितना अनुग्रह दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर निरंतर आपको भी बढ़ाते हैं। तो आप जितना सीख करेंगे, जितना खोजेंगे, जितना परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हैं, कोई मीटिंग होती है, कुछ भी आपके जीवन में आप कहीं पर भी कार्य करते हैं, तो परमेश्वर को साथ लेके चलिए कि परमेश्वर आइए मेरे साथ चले। वो आपके साथ हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अनुमति दें। बिना अनुमति के वो काम नहीं करते हैं। जो प्रोटेक्शन है वो है, जो उनके प्रोमिसेस हैं वो आपके निरंतर बने रहेंगे। ना वो नाराज भी हो, ना नाराज होंगे आपसे, ना गुस्सा होंगे, ना आपका उद्धार छीना जाएगा। कोई व्यक्ति कहता ना कि आपसे पाप हो गया तो आपको दोबारा से फिर से प्रभु से माफियां मांगनी पड़ेगी, आप फिर पापों की गिनती करिए। पापों की कोई गिनती नहीं कर सकता, कहना फिजूल है। ये फॉल्स टीचिंग है। क्योंकि परमेश्वर का हर व्यक्ति में कहीं पर बहुत बड़ा, जहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, वो भी उनका एक पड़ाव है। अगर वो उसी पड़ाव में बने रहे तो परमेश्वर पूरा उद्देश्य उनके द्वारा नहीं पूरा कर पा रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे थ्रू सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, लोगों को चंगाई मिल रही है, बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, लोगों की पहली, क्योंकि हर व्यक्ति जो नया व्यक्ति आएगा उसकी जरूरत क्या होती है, यही जरूरत होती है। जब वो शरीर में कमजोर होकर परमेश्वर के पास आता है, जब सारी आशाएं टूट जाती है, हालेलुया, तो परमेश्वर की चंगाई मिलती है। लेकिन उसके बाद अगर वो व्यक्ति के पास आगे का लोगों को लेकर चलने का वो उपस्थिति, वो ज्ञान ही नहीं है, वो परमेश्वर क्या चाहते हैं, अगर वो उसी दायरे में बना रहेगा तो वो सिर्फ वही काम करता रहेगा, वो एक सर्कस चलती रहेगी। हालेलुया। लोगों को समझते हैं बस कैमरे में लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, छटपटा रहे हैं, वो किसी के हाथ रखने से या थपकी मारने से, या कई जगह थपकी मारते हैं जोर से, कई जगह रुमाल फेंकते हैं, कई जगह कोई अपना कपड़ा फेंकता है। क्या चल रहा है भाई? अब ये अंतिम समय है और परमेश्वर ये जान वचन में लिखा है, वो कहते हैं मैं तो तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तो तुझे जानता भी नहीं। हालेलुया। और फरीसी क्या कम थे? फरीसी जितना जानते थे पुराने नियम को, आम आदमी कौन जानता था? था ही नहीं किसी के पास तो जान सके। लेकिन हमेशा प्रभु यीशु ने फरीसियों को लेकर बोला, फरीसियों को डांटा। हालेलुया। किसी पापी व्यक्ति को नहीं कुछ कहा। आपने कहीं सुसमाचार में सुना कि प्रभु यीशु ने किसी को डांटा हो कि तुमने पाप क्यों किया? कभी नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन लोग प्रचार जो कर रहे हैं, और यहाँ व्यक्ति पर्सनली उनके पास जाता है, कहीं पर व्यक्ति शरीर के द्वारा कमजोर हो सकता है, नहीं भी बताएगा तो वो जानता है इस चीज को, लेकिन उसको दोष भावना में डालने का ये अधिकार किसी को नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का सही वचन का सही प्रचार होना बड़ा जरूरी है। व्यक्ति कितने भी हो, कोई मायने नहीं रखता। मैं ऐसे व्यक्ति को बारे में मैंने सुना कि जिसके यहाँ 4 मीटिंग होती थी, उन 4 मीटिंग में 50-50 हजार लोग आते थे। जहां वो जाता था वहां पर मतलब कोई गिनती नहीं थी, 70 लाख लोग, 80 लाख लोग उसका वचन सुनने के लिए आते थे, वहां उसका सामर्थ्य के काम सुनने के लिए आते थे। और उसी व्यक्ति को दोबारा कैंसर हुआ, सेकंड टाइम कैंसर हुआ।
और परमेश्वर ने उसको कोई चंगाई दी। अब वो परवाह ही नहीं करता। परमेश्वर कहीं लेके जाना चाहते हैं, वो जाता है, अभी भी जाता है, लेकिन वो ये खुद बोलता है लोगों को जाकर कि मैंने जो पहले प्रचार किया वो परमेश्वर की ओर से नहीं था, उसमें बहुत कुछ मिक्स था, मेरा ज्ञान मिक्स था उसके अंदर। हालेलुया। क्योंकि मैं जितना चाहता था मैं उतना लोगों को बताता था। परमेश्वर चाहते थे कि ये बोल, लेकिन वो बोलता नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा, कहता मुझे परवाह ही नहीं, मैं जान गया हूं, लेकिन जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो भी जाने, जितना जाने, क्योंकि मैं सिखा नहीं सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर लोगों को ज्ञान दे सकूं या ट्रेन कर सकूं। भाई ये 2 महीने का कोर्स है, ये 5 महीने का कोर्स है, ये 1 साल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स है, तुम सीख जाओगे परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है। लेकिन हाँ, बहुत खूबसूरत रिश्ता है आपका, पिता पुत्र का रिश्ता है आपका। उस पिता के पुत्र के रिश्ते को, उस धार्मिकता के रिश्ते को, धार्मिकता क्या है? आपका परमेश्वर का पिता पुत्र का रिश्ता, ये धार्मिकता है जो आपको सेंत में प्रदान कर दी गई है और कर दी गई है। पास आपके पास है, वो मौजूद है। हालेलुया। वो हमारे किसी रूप रंग से या हमारी किसी बुद्धि से या हमारा जो हमारे पास कुछ होता है किसी व्यक्ति के पास, उस कारण से उसको वो धार्मिकता नहीं मिली, क्योंकि परमेश्वर आप सबसे या उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु का सुसमाचार उस व्यक्ति के पास पहुंचा। अब वो व्यक्ति उसको स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, ये उस व्यक्ति के ऊपर। हालेलुया। तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं, क्योंकि ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है, ये अनडिजर्व्ड है, मतलब अनडिजर्व को मिलती है। जो अनमेरिटेड, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं, बंदा सोचे कि मेरे पास पीएचडी है, इस करके नहीं मिलेगी उसको। हालेलुया। तो ये जो अनुग्रह है ये अनमेरिटेड, अयोग्य को मिलने वाला, अनडिजर्व, जिसके योग्य भी नहीं थे हम डिजर्व नहीं करते थे। इसलिए मैं अपनी जानता हूं कि मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं डिजर्व बिल्कुल नहीं करता था कि मेरे को प्रभु यीशु का जीवन को जानने का अवसर मुझे मिले। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु ने अपना अनुग्रह दिया और मुझे जाना, मैंने जाना और मैं निरंतर जान रहा हूं, सीख रहा हूं मैं। हालेलुया। मैं कहूंगी मैं परफेक्ट हूं, या प्रतिभा कभी भी आपको ये नहीं कहेगी कि मैं परफेक्ट हूं। जहां जिस व्यक्ति ने कह दिया मैं परफेक्ट हो गया, वो उसने परमेश्वर को दूसरा स्थान देना शुरू कर दिया। और कभी जीवन में आप ऐसा मत कीजिएगा कि आपको परमेश्वर को दूसरा स्थान देना पड़े। हालेलुया। आमीन। तो जितना आप परमेश्वर के साथ इंटीमेसी का जो आपकी रिश्ता है, रिलेशन है, उसको आप डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, अपने जीवन में बढ़ाते हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा? अनुग्रह और शांति, उसकी बढ़ोतरी निरंतर मल्टीप्लाई, कई गुणात्मक रूप से बढ़ती चली जाए। हालेलुया। आमीन। क्योंकि उसका अनुभव आप हर व्यक्ति को पता होता है कि मैं इसका हकदार नहीं था। जो आज मैं एक अच्छा बेस्ट जीवन जी रहा हूं, या आगे मेरे को परमेश्वर और बेस्ट देने जा रहे हैं, तो मैं डिजर्व नहीं करता, मैं उसका हकदार नहीं था। हालेलुया। जो परमेश्वर ने मुझे दिया। आमीन। और वो प्रेम जो आम दुनिया है वहां पर लव की डेफिनेशन बहुत अलग तरीके से दी जाती है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है ये अनकंडीशनल प्रेम है, बिना शर्त का प्रेम है। जो परमेश्वर ने आपको, प्रभु यीशु ने आपको बिना शर्त का प्रेम किया, वैसे ही आप भी अपने जीवन में लोगों से करने लगते हैं, क्योंकि आप उपस्थिति को, परमेश्वर की उपस्थिति को, उस आग को जो सामर्थ्य है परमेश्वर की, उसको लेकर चल रहे हैं, उस लॉ को लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। ताकि लोगों पर उसका प्रभाव पड़े। पहले जी लोगों को जो प्रॉफिट वगैरह थे, वो उस आग का अलग तरह से उन्होंने इस्तेमाल भी किया, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं होने दिया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इतने सक्षम नहीं हो सकते कि हम उसका बखान कर सकें कि हमने क्या पाया। हालेलुया। कितना फेवर हमारे जीवन में बढ़े। आमीन। लेकिन मैं
इस जगह के लिए जितने भी लोग बैठे हैं, सबके लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में कई गुना बढ़ती चली जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। आमीन। क्योंकि शांति भी जो है ना, जो पीस है ना परमेश्वर का, ये ब्लेसिंग है। ये किसी ध्यान में जाकर बंदा कहे कि मैं ध्यान में चला गया, नहीं प्राप्त। परमेश्वर के वचन में आपका जो ध्यान मगन होना, उसको खोजना है, ये ध्यान है लगाना। आप ऐसे बैठ गए, आप ध्यान लगाए हुए, कुछ नहीं मिलना। आप कुछ और ही पावर को महसूस करेंगे, परमेश्वर की पावर को महसूस नहीं कर सकते। जो सही मायनों में परमेश्वर की सामर्थ है, उसको नहीं आप ग्रहण कर पाएंगे। हाँ, कुछ और पावर्स मिल सकती हैं, वो एक डिफरेंट है ना, नहीं वो होगा नहीं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर को जान चुके। हालेलुया। उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आमीन। क्योंकि वो सब कुछ, जो दुष्ट है वो सब कुछ करना चाहता है, वो कर रहा है, वो चुप नहीं बैठा है। अब ये मत सोचिए कि वो चुप बैठा रहेगा। वो आपको लगेगा ठीक ठाक, ओके ओके सब चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि कहीं पर आप उपस्थिति को लेकर, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर कोई व्यक्ति लापरवाह हो जाए। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड पीटर में, फर्स्ट पीटर में ये लिखा हुआ है पत्रस में कि वो शेर की नाई मुंह फाड़े खड़ा है कि किसको फाड़ खाए। ये आम व्यक्ति तो नहीं बाइबल को पढ़ रहा था, आम व्यक्ति बाइबल को पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा। हालेलुया। वो तो उसको तो मुश्किल ही कोई नहीं है बाकी लोगों से। सिर्फ मुश्किल वहां पर है उसे कि जो अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं, उसका प्रचार करते हैं, लेकिन उसके दांत निकाल दिए गए हैं, उसके पंजे उखाड़े गए हैं। हालेलुया। बस ये है कि हमें लापरवाह नहीं है। आमीन। और उसके लिए बहुत सरल है, उसके लिए कोई आपको स्पेशल कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। किसी जगह पे खास जाकर, इजराइल में जाकर परमेश्वर को जानने की ज्यादा मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वहां पर एक पवित्र जगह है, वहां पर जाओ तो ठीक है। जो वचन में लिखा था उस कुंड में जाना, वहां पर जाओ ठीक है। ये धर्म के अंदर, क्रिश्चियन धर्म के अंदर चलने वाली बात है। जहां पर रिलीजन आ जाएगा ना, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति काम नहीं करेगी। वहां पर ज्ञान जरूर होगा, उसके अनुसार आपका एफर्ट होगा जीवन को जीने का, मतलब सादा जीवन जीना, कुछ ना करना। मतलब यहाँ पर तो हम चंडीगढ़ में आए थे तो हमारे को ये लेडीज को बोला गया था कि आपने कुछ श्रृंगार नहीं करना। क्यों करते? क्योंकि पास्टर खुद श्रृंगार नहीं करते। तो ये कहाँ वचन में लिखा है? कौन से वचन में लिखा है? अब जॉयस मेरे को आप जानते हैं कितने हैं, एकदम फिट है, कितनी उम्र हो गई है और कैसे परफेक्ट है। कितने लोगों को उन्होंने अनुग्रह का सुसमाचार दिया। हालेलुया। वो भी निरंतर सीख रहे हैं। अगर आप 10 साल पहले का जो इसमें का वचन सुनेंगे और आज का वचन सुनेंगे, आपको बहुत अंतर नजर आएगा। कुछ दिनों पहले मैंने किसी और व्यक्ति का भी सुना, उसका काम ही एक था, सिर्फ चमत्कार करना। जाकर प्रभु यीशु के नाम से बहुत चंगाई, बहुत बड़े बड़े दूसरे करता था। कहाँ एंड वहीं पर आ गया। अब उसके वचन को जो वो शेयर करता है तो पता लगता है कि हाँ अब ये सही लाइन पे पहुंच रहे हैं। हालेलुया। मतलब आदमी ऐसा कि चार्टर प्लेन में, उसका अपना प्लेन है, जा रहा है, लोग बुला रहे हैं, 5 स्टार में रह रहा है, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अब वो थोड़ा सा मतलब लाइन में चल पड़ेगा तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये पड़ाव है। जितना कुछ समझ जाएगा वो ठीक है, ना समझेगा तो वो उसी दायरे में चलता चला जाएगा। आमीन। उसको आना ही पड़ेगा। परमेश्वर नॉक करते हैं, सिखाते हैं, कोई ना कोई तरीका है जो परमेश्वर बताते हैं उसे, वो सुनेगा तो अपने आप जान जाता है। हालेलुया।
तो परमेश्वर तो सिखाते हैं, एक पड़ाव में उन्होंने नेक्स्ट पड़ाव में लेके जाना है व्यक्ति को। आमेन, हालेलुया। क्योंकि दुनिया में तो खबरें, अब आपने देखा कि आजकल जो न्यूज चैनल है, मैं भी सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, लेकिन उससे घबराना नहीं है। तो जब भी खोलोगे तो पता नहीं एक्साइटमेंट में कितनी न्यूज ऐसे बताएंगे, पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। यूट्यूब खोलो, आपको खबरें ऐसे मिलती है। लेकिन जब आप उपस्थिति में चल रहे होते हैं ना, तो उनका प्रभाव आप पर नहीं पड़ता, आप कंट्रोल में रहते हैं। कुछ नहीं, प्रभु हमारे चल रहे हैं, हालेलुया। और उसी टाइम आप वचन को करीब करते हैं, कुछ नहीं होगा। आमेन। और आज से दूरदर्शन के टाइम पे न्यूज या रेडियो पे, आज से 40 साल 50 साल पहले रेडियो के अंदर कैसी खबरें आती थी? युद्ध चल रहा होता था, वो बड़े सिंपल तरीके से बोल रहा हूं। अब इतना मल्टीप्लाई करके बोल दिया ना कि जैसे बिल्कुल कोर्स करके आए होते ना लोग, कि खबर को कैसे फैलाना है, चाहे वो झूठी खबर हो, वो ऐसे फैला देंगे कि बस हो गया, खत्म। ये कोरोना भी एक वजह वही है। अगर कोरोना आज से 70-80 साल पहले आया होता ना, ऐसी कोई खबर, तो लोगों को पता ना चलता, क्योंकि न्यूज रीडर है इसी तरीके से कोरोना फैला हुआ है, अपना ध्यान रखें। और आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां डॉक्टर, ये वो साइंटिस्ट, सबकी लिस्टर लाकर खड़ा कर देंगे, लोगों में इतना हवा डाल देंगे, कुछ नहीं। हालेलुया, आमेन। मुझे इतना मालूम है, जहां कहीं भी अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार हुआ है, जो परमेश्वर की बस्ती में लोग चल रहे होंगे, एक भी व्यक्ति का नाश नहीं है, एक भी व्यक्ति का नाश नहीं होगा, लोगों के बीच में जाते हुए भी नाश नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। क्योंकि ये बस्ती है, आपको आगे का सब कुछ आपके जीवन में अनुभव कराएगी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि दुष्ट मेन आपकी शांति के पीछे ही है, कि वो चाहता है कि आप परेशान घूमे, बेचैन रहे, आप रात को जागते रहे, किसी ना किसी फिक्र में रहे कि मुझे लोन देना है, मेरे को आगे ये काम है, मेरे बच्चों के लिए ये काम है। वो ये चाहता है कि आप रात में जागें और ये इसी बात को सोचते रहें, और कुछ ना कुछ सोर्स का, इतना सोर्स को देख, उसको फोन कर, ये कर। क्या है? दुष्ट उस शांति को छीनना चाहता है कि आप उस शांति में है कि मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के उद्गम से मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। जब हम इस वचन से थोड़ा साइड में हो जाते हैं, दुष्ट को सुनने लगते हैं, तो वो खेल खेलता है। हाँ, वो वचन फिर से आएगा, लेकिन थोड़ा समय लग जाता है ना, वो जो दिन बीच के हैं वो खराब हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको नाश नहीं होने देते, आपकी आत्मा को दुष्ट कभी नहीं छीन सकता। हालेलुया। वो आपको शरीर में कुछ लक्षण पैदा दिखाने की कोशिश करेगा, या बाहर का हालात दिखाने की कोशिश कर सकता है कि आप उस जगह ना पहुंच पाए जहां पर परमेश्वर चाहते हैं। एक परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन उस पॉइंट तक पहुंचे जहां आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में जो अनुग्रह और शांति बढ़ी है, उसका सोर्स कहां से शुरू होता है। वही हमारा लास्ट पॉइंट है। आमेन, हालेलुया। तो शांति और अनुग्रह परमेश्वर की ओर से बढ़ रहा होता है, क्योंकि दुष्ट सिर्फ मसीह के सुसमाचार के पीछे कि प्रचार न होने का। हालेलुया। मैंने टिकट बुक कराई, परसों मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, हमने सोचा हम ऑनलाइन ले। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि आप लोगों को और 7:15 बजे की ट्रेन थी। मैं 6:45 बजे उस 3-4 किलोमीटर के एरिया में स्टेशन के पास पहुंचा हुआ है, लेकिन दुष्ट की तरफ से क्या रुकावट है? मैं सोचा मैं तो सही समय पर पहुंच गया, 7:15 की ट्रेन पकड़ लूंगा। और वहां पर कोई जुलूस निकल रहा था, मतलब पूरा न्यू दिल्ली स्टेशन का जो चारों तरफ का एरिया है ना, 3-4 किलोमीटर से ज्यादा का जाम था।
और मुझे मतलब पैदल चलना पड़ा। परमेश्वर ने किसी को भेजा, 2 व्हीलर वाला मिल गया, वो मुझे स्टेशन पर छोड़ के गया। तो परमेश्वर से आशीष थे। हालेलुया। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सही टाइम पे 10 मिनट पहले ट्रेन में, जो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि एक ही जगह पे खड़े खड़े 25 मिनट हो चुके थे। तो ये परमेश्वर का, हम जब सौंपते हैं ना परमेश्वर का अपना जीवन, तो परमेश्वर रास्ता निकालते हैं, परमेश्वर सब कुछ आपको उपलब्ध कराते हैं। आमीन। तो ये चीज को, किसी भी चीज को घबरा कर या एक्साइटमेंट में आके उसको करने की कोशिश मत करो। हालेलुया। आमीन। और इसका सिर्फ एक ही तरीका कह लो, वे कह लो, जो मर्जी, कि परमेश्वर के को जानना। जितना आप जानेंगे, आपका जीवन देखना कितना मल्टीप्लाई आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ता रहता है। जितना आपके जीवन में अनुग्रह शांति बढ़ती चली जाएगी, आपका जीवन बेस्ट टू बेस्ट होता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट क्या है हमारे लिए? मेरे से पूछो, बेस्ट टू बेस्ट मेरे लिए क्या है? मेरे लिए कोई मकान, कोई बढ़िया ब्रांडेड चीज, कोई और चीज नहीं है कि मैं, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग होती है, जो वो मुझ पर जाहिर करते हैं। हालेलुया। जो वो आप पर जाहिर करते हैं। मुझे नहीं मालूम किसका कैसा इस टाइम है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि आपके जीवन में भी है। मैं ऐसा देख पा रहा हूं। हालेलुया। आमीन। तो आप इसको निरंतर बनाएं कि दुष्ट को मौका मत दें कि वो आपकी शांति को छीनना चाहे। बस में नहीं है कुछ, विजय नहीं हो सकता, वो उसके अंदर जीत नहीं है। वो सोचता है कि मैं इसको शारीरिक रूप से परेशान करके परेशान कर लिया। प्रभु यीशु के लिए दुष्ट ने क्या सोचा था? शैतान ने कि मैंने इसकी बहुत बेइज्जती कर दी, मैंने इसको मृत्यु, सबसे जो दुनिया की उस समय के सबसे गंदी मृत्यु थी, वो बड़ी मिली। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि वो प्रभु यीशु ने सारी दुनिया के पाप, क्योंकि एक पाप ही दुनिया के अंदर अगर किसी व्यक्ति के अंदर होता है तो दुष्ट उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, वो सफल हो सकता है। क्योंकि लेकिन हमारे हर पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। हालेलुया। वो ये चाहता है कि ये जो हमारा जीवन है, चाहे हम कितना भी आगे तक हम जाते हैं, हमारे को जीवन की कोई लंबाई के अंदर हमारे को कोई अंतर नहीं पड़ता। पौलुस ने क्या कहा? मैं अभी भी प्रभु में आनंदित हूं, मैं प्रभु के साथ होऊंगा तो प्रभु में मैं कई गुना और आनंदित हूं। ये पौलुस ने बोला है, आप वचन में पढ़ो, आप पढ़ा है, आपने जानते भी हो। हालेलुया। आमीन। तो पौलुस ने हर चीज को बहुत क्लियरली समझाया कि अब ये पतरस ने भी बाद में जाना, पतरस ने प्रभु यीशु 3.5 साल तक उसके साथ रहे। एंड में, बिल्कुल एंड में, जब प्रभु यीशु को पकड़ाया गया, वो बिदक गए। लेकिन वो उसके बाद भी जब मुर्गे ने बांध दी, लास्ट बांध दी, तो उसके बाद वो रोया, लेकिन फिर भी उसने क्या चुनाव किया? वो वापस वो मछुआरे के काम में वापस चला गया। लेकिन परमेश्वर उससे पूर्ण में अपना समय चाहते थे अपने लिए। आमीन। तो परमेश्वर ने वो उसके द्वारा किया, वो आगे उसने जाना इस चीज को। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर निरंतर सिखाते हैं। पतरस को भी निरंतर हर बारी सिखाया। जब वो प्रभु यीशु दोबारा उनको वहीं पर जब पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वो उनसे 40 दिन तक उनके साथ रहे। आमीन। तो उस समय देख प्रभु यीशु ने जो उनका, उसके बाद उसने निर्णय लिया कि मैं सुसमाचार को फैलाऊंगा। नहीं तो वो एक कमरे में सारे प्रेरित बंद अपने को डर के मारे किए हुए। तो प्रभु यीशु ने कहा डरो मत। तो हमें डरो मत का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको सताव दे रहा है तो हमें डरना नहीं है। डरने का, ना डरने का मतलब यह है कि हमने किसी भी परिस्थिति से नहीं डरना। हालेलुया। आमीन। तो परमेश्वर आपके
आपके संग हैं, वो चाहते हैं आपके संग से चलना। आमीन। आप उनको कहें कि हमें गाइड करें, हमारे आगे चले। तो बाकी की जो चीजें हैं परमेश्वर ने आपको देनी है। जो संसारिक चीजें हैं वो तो मिलेंगी मिलेंगी। कोई आपको निम्न स्तर का मसीह बनाकर नहीं परमेश्वर रखेंगे कि दुनिया की नजर में जिसको गरीब बोला जाता है वैसा भी आपको बना के नहीं रखेंगे, लेकिन आप बहुत एक कहते हैं ना रईस अमीर है परमेश्वर। तो हम हो जाता है तो हम बाकी चीजों की वैल्यू नहीं करते। या फलां के पास वो चीज है तो हम उसको अट्रैक्ट होकर देखने लगते हैं। वहीं पर दुष्ट की चाल होती है कि तेरे को भी ये मिल सकता है, ये करे। हमें मालूम है कि ये चीज है परमेश्वर से बढ़कर हमें देंगे ना। वैल्यू क्या है चीजों की? आमीन। हालेलुया। तो हमारे जीवन में वो चीज न हो, लेकिन वो धारने की कोशिश करता है। एक शेर की नाई धारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दांत निकाल दिए गए हैं, पंजे निकाल दिए गए हैं। जब शेर के दांत काम नहीं करते ना, पंजे काम नहीं करते लास्ट टाइम में, तो छोटे छोटे जो सियार गीदड़ छोटे छोटे जो जानवर होते हैं ना, वो हमला करके मार देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो वो हारा हुआ है, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम उसकी किसी चीज की दहाड़ का मतलब क्या है? कोई बुरा समाचार आना, बुरा समाचार आना, समाचार कोई ऐसे न्यूज खबर सुन लेंगे या कोई डॉक्टर की रिपोर्ट ऐसे सुन लेंगे तो हम घबरा कर उसको रिसीव कर लेते हैं। वो दुष्ट को एक पैर रखने की जगह मिल जाती है। हालेलुया। आमीन। तो इस चीज को आप अपने अंदर रख लें कि उस दहाड़ का अंदर अपने अंदर डर ना पैदा होने। दुष्ट आपसे डरता है। हर मसीह व्यक्ति से दुष्ट डरता है, उसके अंदर भय होता है कि उसका राज्य छिन गया, वो नहीं कामयाब हो पा रहा लोगों को। आमीन। हालेलुया। कि परमेश्वर का आप उपस्थिति का जो प्रेजेंस है परमेश्वर की, उसके कैरियर बने आप, उसको लेके चले। वो जो उपस्थिति है, वो जो आपके आसपास जो प्रभाव होगा ना, इंप्रेशन होगा, वो लोगों तक पहुंचेगा। आमीन। जब उपस्थिति होती है, आदमी कहता है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए इसके लिए, मुझे संसारिक में कुछ नहीं ऐसा चाहिए। हालेलुया। मुझे जो जरूरत होगी, मुझे आज अगर जरूरत होगी किसी भी चीज की, चाहे वो गाड़ी है, प्लेन है, कोठी है, कार है, कुछ भी है, तो परमेश्वर उपलब्ध कराएंगे ना। और साथ साथ बंदा भी लेकर आएगा या ये दरवाजा खोलने वाला। आमीन। हालेलुया। दूसरा पीटर 1:3। दूसरा पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी परमेश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंधित है, हमें उन्हीं की पहचान के द्वारा दिया गया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। तो सद्गुण क्या है? इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर एक्सीलेंस और महिमा ग्लोरी। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा आपके द्वारा लेते हैं और संसार में आपकी महिमा लोग आदर के नजर से आप। दूसरा पत्रस 3:18। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या लिखा है यहां पर? बढ़ते जाओ। बढ़ेंगे कैसे? उनको जानने के द्वारा। हालेलुया। आमीन। तो प्रेम की इस प्रक्रिया में आप बढ़ते चले जाएंगे। अनमेरिटेड फेवर आपको परमेश्वर का प्राप्त होता चला जाएगा। आमीन। और इसमें आप बढ़ेंगे और जितना आप निर्भर रहेंगे परमेश्वर के ऊपर, उतना ही आप आगे आपके जीवन में अनुग्रह की बढ़ोतरी होगी, शांति की बढ़ोतरी। आमीन। हालेलुया।
आप किसी असंभव स्थिति के बीच में रुकते हैं तो परमेश्वर को पुकारें, पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा है, मुझे अपने ज्ञान के हिसाब से, अपनी नजर के हिसाब से मुझे लग रहा है यह असंभव स्थिति है, लेकिन आप नो मैटर वट एवर के परमेश्वर है। कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति परमेश्वर से ऊंची नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर के बस की बाहर की बात है, आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से चल रहे हैं, वो आपको बताते चले जाते हैं जीवन के अंदर। तो ये इंटीमेसी का जीवन जो है, ये अतरंगता का जीवन जो है, हालेलुया, तो वो इंटीमेसी का जीवन जो परमेश्वर के साथ हमारा होता है, तो वो उपस्थिति हमें प्राप्त होती है, आमीन, हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा है कि ये कोई, मैं यहां पर वचन में लिखा है कि उनकी पहचान में बढ़ते चले जाए। इसका कोई स्विच नहीं है, कोई तैयार स्विच नहीं है। बच्चे नहीं हैं आपके पास, परमेश्वर के लिए आप जानते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, यही स्विच है। जब आप इस तरीके से अपने होता है तो ये अनुग्रह और शांति को आप देखना शुरू कर दें अपने जीवन में, हालेलुया। ये बहुत से लोग तो जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, जानते हैं कि बाइबल की वर्स क्या कहती है, लेकिन वो समय है ऐसा कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हमारे जीवन में क्या होगा, हालेलुया, आमीन। तो वो अनुभव बातों में, किसी लिमिटेड शब्दों में उसको नियोजित नहीं किया जा सकता कि हम ये शब्द बोलेंगे तो हम इसको लोगों को बता देंगे कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी है, हालेलुया, आमीन। तो लोगों को लॉजिकली कुछ समझा नहीं सकते आप, लॉजिकली आप कोई भी परमेश्वर की उपस्थिति का वर्णन नहीं कर सकते, तर्क वितर्क के द्वारा हम कुछ बता सके, हालेलुया। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हम उस परमेश्वर को, अगर किसी, हम ये जाने कि किसी परमेश्वर, अपने परमेश्वर को लेकर अगर हम लॉजिकली समझा सके, किसी बातों के जरिए, किसी दुनिया के पैरामीटर के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा, ये ऐसे नहीं तो ऐसे, परमेश्वर ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे करके हम लोगों को नहीं बता सकते, हालेलुया। और हम सेवा भी नहीं कर पाते क्योंकि वो अनंत है, उसकी, उनकी कोई सीमा नहीं है, असीमित परमेश्वर है, हालेलुया। उनकी सामर्थ्य असीमित है, उनकी उपस्थिति असीमित है, उसमें हमें तैरना है एक तरीके से, उस बहाव में बहना है, हालेलुया। ये नहीं कि परमेश्वर आप रुक जाओ, ये 2-3 काम तो मैं करूंगा पवित्र आत्मा, बाकी का काम आप कर रहे हैं, ये 80% तो मैंने कर लिया, 20% आप कर रहे हैं, वो 20% कभी नहीं होगा। परमेश्वर 100% करते हैं और परफेक्टली पूरा करते हैं, आमीन, हालेलुया। कि परमेश्वर ही हैं, वो ही आपको दिखाएंगे। जब आप परमेश्वर को सौंपते हैं ना, तो परमेश्वर आपको दिखाते भी है कि मैं, देखो ये मेरा तेरे जीवन में कार्य है, हालेलुया। और आपको वो अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी, व्यक्ति नहीं है जो क्वालिफाइड हो जाए इस चीज के लिए कि मैं परमेश्वर को लेकर थियोलॉजिकली लोगों को बता सकूं, हालेलुया, या जान सकूं। खुद को भी मैं अगर चाहूं कि मैं अपने लॉजिकली तर्क वितर्क के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मैं परमेश्वर को जान पाऊंगा, पूर्ण तौर पर नहीं जान पाऊंगा, हालेलुया। वो मेरी एक बाउंड्री तय हो गई, फिर मैं उससे आगे नहीं बढ़ सकता, आमीन। तो परमेश्वर को निरंतर आप खोजते रहिए, जानते रहिए, हालेलुया। परमेश्वर, क्योंकि आप लोग जो है ना, इस समय आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, जो कहीं पर भी अनुग्रह का सुसमाचार सुनते हैं, वो दुष्ट के लिए खतरा है। तो दुष्ट को अपना डर का हथियार, उसके डर में डरना नहीं है कि वो किसी चीज का, परिस्थिति का डर आपको लेकर आ रहा है तो आप उससे डर जाए, हालेलुया। वो डरे आपसे,
क्योंकि वो आपसे डरता है, वो कोशिश करता है कि आप उससे डरें। लेकिन जब हाँ आप वचन का इस्तेमाल करते हैं, वो डरता है। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग होती है, वो डरता है, वो इंतजार करता है कि कहाँ ये कमजोर पड़े और मैं थोड़ा इनके जीवन में थोड़ा सा स्ट्रगल ला सकूं। कामयाब नहीं हो सकता वो, लेकिन वो स्ट्रगल ला सकता है। वो भी अगर हम उसे अनुमति देते हैं। हम अनुमति कैसे देते हैं? उसकी जो डर की या बुरी खबर की जो हमको सुनने को मिलती है अपने लिए या अपने परिवार के लिए, जो कामयाब नहीं है, परमेश्वर से बड़ी वो खबर नहीं है। हालेलुया। हर नाम से ऊंचा परमेश्वर प्रभु यीशु का नाम है। आमीन। तो उस परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दें। वो एक हथियार है दुष्ट का जो आपके सामने लेकर आता है, लेकिन एक सीमित परिस्थिति को भी परमेश्वर आपके जीवन में आने देते हैं। क्यों आने देते हैं? क्योंकि वो आपको और मैच्योर करना चाहते हैं और बड़ा करना चाहते हैं कि आप बड़े होकर कुछ और एक बड़ी दृष्टि के साथ उस चीज को देखने पाए। कौन सी दृष्टि के साथ? परमेश्वर की उपस्थिति की दृष्टि के साथ। वो जो प्रकाशन, वो जो आपको नजर आएगा ना, वो एक अद्भुत होगा आपके जीवन में। हालेलुया। आमीन। और आप भी उस चीज को लिए हुए इस समय चल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो उपस्थिति को लेकर परमेश्वर की चल रहा है, इच्छुक भी होता है, वो चल रहा है, वचन में अपना समय व्यतीत करता है, परमेश्वर के उपस्थिति में, बातचीत में, प्रार्थना में। वो ये नहीं कि मैं 5 घंटे की प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरे लिए स्पेशल मेरे लिए कुछ करेंगे, या मैं 7 दिन का या 40 दिन का उपवास करूंगा, परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ स्पेशल कर देंगे। हालेलुया। दूल्हा क्या कहता है? प्रभु यीशु से सवाल क्या किया कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते हैं? आज बहुत सी जगह पर क्या हो रहा है, सभी चर्च को भी उपवास और प्रार्थना का जीवन जीना है इतने समय तक। ये स्पेशल एक वीक है, ये स्पेशल एक मंथ है कि सभी जितने लोग हैं, कहीं पर भी आपका है, कुछ लोगों को पॉइंट कर देते हैं कि आप सब पर नजर रखें कि वो उपवास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। शाम को मीटिंग होगी और सब फास्ट को खोलेंगे। हालेलुया। क्या कर रहे हैं वो? उस प्रयास के द्वारा हम परमेश्वर को मजबूर करना चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में कुछ कार्य करें। क्या कहते हैं वो? गाना गाते हैं, गीत क्या गाते हैं? तेरे सामर्थ्य को मैं और चाहता हूं, तेरे अनुग्रह को मैं और चाहता हूं, प्रभु मुझे प्रदान करें। प्रभु कहते हैं मेरे पास जितना है मैं पूर्ण का पूर्ण तेरे अंदर हूं, तेरे भीतर हूं, तो मेरे सब कुछ तो मिल गया, और क्या चाहता है? आदमी कहता है आज मैं 1000 आदमी को चंगा किया प्रार्थना से प्रभु यीशु के नाम से, कल 10,000 आदमी को करूंगा। पवित्र आत्मा से इनके लिए परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। 100% तो कहीं भी कुछ नहीं है। हालेलुया। लेकिन प्रभु की उपस्थिति आपके सामने, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उस चीज को लोग एक दायरे में अपने आप को, उस समय के दायरे में अपने आप को बांधने मत दें कि आप कोई दायरे में आप बन जाए। हालेलुया। क्योंकि वो असीमित है और वो असीमित का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। किसी प्रचारक को देखकर या किसी खास व्यक्ति को आशीष मिलते देखकर अपने आप को नीचे मत समझिए, अपने आप को दोष भावना में मत डालें कि फलां को तो इतनी बड़ी आशीष मिली, मेरे बाद में आया था, ये तो अभी आया था, पिछले हफ्ते तो प्रभु में जाना है और इतना कुछ इसके जीवन में हो गया। परमेश्वर आपके जीवन में उससे भी बड़ा कुछ करने वाला है। हालेलुया। तो लोग इन चीजों को कंपैरिजन करना ना एक दूसरे के साथ, वो अपने आप बढ़ता चला जाता है। इतनी पैदा होगी कि आप गुस्सा हो गए, फिर क्या होगा? आदमी खुद को दोष देना शुरू कर देता है।
हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर परिस्थिति से निपट लेने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ भी हो, वो प्रभु हैं, कुछ भी के कुछ भी हो जाए उनसे ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। परमेश्वर किसी परिस्थिति के नियंत्रण में नहीं है। परमेश्वर किसी समय के नियंत्रण में नहीं है कि वो नियम का एक दायरा, एक टाइम का दायरा, समय का दायरा उनको नियमित कर दे। वो सिर्फ आपके बोले जाने तक सीमित है कि आप बोलेंगे तो वो कुछ करेंगे। हालेलुया। आप सिर्फ उपस्थिति को मांगे परमेश्वर की, परमेश्वर मैं आपकी प्रेजेंस का कैरियर बनना चाहता हूं। फिर देखिए ना कि जो आपने सोचा होगा ना उससे कई गुना आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि फिर वो तो चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें और वो काम परमेश्वर ने पहले ही कर दिया, लेकिन वो आपकी प्रार्थना तक रुके हैं। हालेलुया। बहुत से प्रॉमिसेस हैं जो कंटिन्यू हैं, लेकिन कहीं पर आपकी प्रार्थना करने की जरूरत होती है, परमेश्वर से मांगने की जरूरत होती है। लेकिन परमेश्वर से मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे आप अपने हालात कर लें कि प्रभु एक भिखारी की तरह परमेश्वर के पास आए। पुत्र कभी भी पिता के पास भिखारी की तरह नहीं आ सकता। हर पुत्र को राइट है पिता के पास पहुंचने का। हालेलुया। वो राइट आपको सेंट मिनट में दिया गया, वो धार्मिकता आपको सेंट मिनट में प्रदान की गई है। हालेलुया। उस धार्मिकता को आप जानते हैं कि मैं वही परमेश्वर हूं जो अब्राहम का परमेश्वर था, इसहाक का परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर। हालेलुया। वो अभी भी हूं है, थे नहीं। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का क्या कहना है, कोई सेमिनारी स्कूल मुझसे बढ़कर नहीं है कि बंदा कहे वो सेमिनारी स्कूल में मैं जाकर आया तो मैं बड़ा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर अथाह है, उनकी उपस्थिति अथाह है, वो बांधी नहीं जा सकती किसी कार्य को। हालेलुया। क्योंकि लोग जो हैं जितना समझते हैं वो जानना चाहे। हालेलुया। और उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर जितना हमें समझा रहे हैं ना, उससे ज्यादा आगे बढ़कर भी जानने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अपने हिसाब से आपको निरंतर अपने संग लिए चलेगा। हालेलुया। लोग बात बहुत सारी कहाँ, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सी चर्चेज जो हैं दुनिया के अंदर जो धर्म के हिसाब से चलती हैं वो वहां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना ही नहीं चाह रहे। लोग संसारी जीवन में इतना मगन हो जाते हैं कि उनको वो, क्योंकि संसारी जीवन में वो अलग तरह का वो टेम्परेरी जो उनको मिलता है ना आनंद, वो उस आनंद को समझना ज्यादा उनको अच्छा लगता है। और ये जो आनंद है उससे कई गुना बढ़कर आनंद है। जो जॉय ऑफ गॉड है ना, जो प्रभु का आनंद है, वो दुनिया से परे का आनंद है। किसी भी चीज के अंदर वो उस चीज को भरा नहीं जा सकता, क्योंकि दुष्ट को आप प्रभु यीशु के नाम से डील करना पड़ता है। आपसे जो आप एक मध्यस्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मध्यस्थ है। आप उस व्यक्ति को जिसको आप सुसमाचार देते हैं, आप उनके मध्यस्थ बनते हैं। दुष्ट को उन मध्यस्थों से भी परेशानी है, वो नहीं चाहता कि लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। इसलिए बहुत सारी जगहों पर यही कहा जाता है कि ये धर्म बदलते हैं, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, ये ऐसा करते हैं। कहीं भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दिखा दे कोई व्यक्ति कि फला व्यक्ति ये बोल दे कि मेरे साथ ऐसा किया है या मेरे को कुछ ऐसा दिया है। हालेलुया। लेकिन लोगों का भ्रम लोगों के साथ वो जानती हैं चीजें। हालेलुया। हमारा जो है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार के, उनकी उपस्थिति के कैरियर में,
आमेन। क्योंकि दुष्ट को निपटना होगा, दुष्ट को परमेश्वर के वचन से निपटना पड़ता है। वो वचन ही जो है वो दुष्ट को अलग कर देता है आपके जीवन से, उसको काम करने लायक नहीं छोड़ता। आमेन, हालेलुया। ये हमेशा परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को आपको सौंपता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ, प्रभु मैं हाजिर हूँ, अपना उद्देश्य मेरे जीवन से करो। हालेलुया। और ये भीतर से जब आपके अंदर से निकलता है तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करते रहेगा। हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर की उपस्थिति, लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति कभी भी परेशान करने वाली उपस्थिति नहीं होती है। वो शांत, आपको भीतर से शांति देती है। काम बिल्कुल मतलब कहते हैं ना जल की नाई, ऐसे आपको शांत रखती है, वो परेशान नहीं होने देती। वो आदमी कहता है पवित्र आत्मा का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके अंदर शांति का जीवन, जो अगर वो शांति का जीवन है, परमेश्वर के आनंद का जीवन है, आपके अंदर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। हालेलुया, आमेन। आप जितने भी शांत हो, लेकिन आप हर व्यक्ति अलग तरह से होता है। कोई व्यक्ति बहुत जोर से बोलता भी है, तो व्यक्ति शांत रहता है वचन देना। ये नहीं कि उसके अंदर कोई कमी घटी है। प्रचारक ये नहीं कहता तेरे मुंह से कभी कुछ नहीं सुना, ना हालेलुया सुना, ना आमीन सुना। हालेलुया। लेकिन वो उस व्यक्ति को मन में, वो इस व्यक्ति वो कहाँ, वो व्यक्ति परमेश्वर के जल का वो स्नान ले रहा है। आमीन, हालेलुया। बाकी चीजें वो साथ साथ चलती हैं, सामर्थ्य काम परमेश्वर के होने हैं। पौलुस पतरस जहाँ जहाँ जाते थे कुछ करना नहीं पड़ता था उनको, वहां पर लोग चंगाई को देखते थे अपने शरीरों में, कभी तो लोग उनके पीछे होते थे। हालेलुया। उनके जीवनों में कभी कभी दूर होती थी, कभी लोग उनके समाचार हो लेते थे। आमीन। किसी खास चीज को दिखाने के द्वारा हम कोशिश करने लग जाए कि हम लोग हमारे पास आ जाए, वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हालेलुया। चंगाई, जो व्यक्ति प्रभु यीशु का नाम सुनने आएगा, वचन सुनने आएगा, उसके लिए प्रार्थना होगी, वो चंगाई को पाए। हालेलुया। लेकिन उसके आगे का जीवन जो जरूरी है, उस आनंद में जीना, उस शांति में जीना। वो उस बीमारी से तो छुटकारा पा लेगा, उस रोग से तो छुटकारा पा लेगा, लेकिन जो नॉर्मली जो जीवन है जहां पर वो जी रहा है, वहां पर अगर शांति नहीं होगी तो उस जीवन का भी क्या फायदा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जीवन सबसे पहले आपके भीतर शांति और अपने आनंद को देते हैं। आमीन। तो जहां जहां आप जाएंगे परमेश्वर आपके संग होंगे। तो इसके लिए आपने कितना समय आपने व्यतीत करना है, हर उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हालेलुया। तो जितना आप अंदर इकट्ठा कर सकते हैं उस खजाने को, उस उपस्थिति को आप इकट्ठा करें, तो उससे बढ़कर कोई खजाना नहीं है। आमीन। बाकी का नेक्स्ट वीक शेयर करेंगे, ठीक है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आपका वचन प्रभु इन सबके जीवन में प्रभु देह के रूप में इस्तेमाल होता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति इनके संग हमेशा बनी रहे, और ये जितने भी लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति को लेकर ये जागरूक हो और आपसे प्रार्थना करें और आप इन्हें प्रदान करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप इनके जीवन के हर क्षण में इनके साथ आप शामिल हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इस वचन के लिए प्रभु, जो वचन भी इन्होंने प्रभु सुना है, ये अपने हृदय में उसे ग्रहण करें, ताकि इनके जीवन के अंदर प्रभु
वो कई गुना 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर उनके जीवन में प्रकट हो प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी कोई भी जरूरत है, किसी के शरीर में, किसी के जीवन में, किसी के भीतर मन में, कहीं पर भी कोई इनकी संसारिक जीवन में कहीं जरूरत है, किसी भी जगह पर, मैं प्रभु यीशु के नाम से वहां पर हर चीज तरह आपकी उपस्थिति की भरपूरी को मांगता हूँ। प्रभु आपकी उपस्थिति उस जगह पर हो तो वो हर जरूरत, हर चीज इनके जीवन में पूर्ण रूप से इनको हासिल हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो व्यक्ति भी कहीं पर भी बीमार है, हर उस बीमार व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से वह व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो चुका है। जो जैसे आप हैं प्रभु यीशु इस समय पिता के दाहिने बैठे हुए, वैसे ही ये भी इस समय इस संसार में है। आपके शरीर में कोई रोग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई कमी घटी नहीं, वैसे ही ये भी इन संसार में है। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, आपका जीवन, भरपूरी का जीवन, पूर्णता, अनुग्रह और शांति का जीवन प्रभु, जो निरंतर मल्टीप्लाई के जीवन में होता चला रहा है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आप सभी प्रभु यीशु के साथ हमेशा बने रहें। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष